आज बिल्कुल लाइट लाइट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन का पहला दिन है भाई, स्ट्रेट लाइन पहले दिन नहीं डराया जाता, मामूली मामूली चीजें एकदम बिल्कुल। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये जैसे सेक्शन फॉर्मूले की प्रॉब्लम थी, अब एक और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। करिए कैसे करते हैं आप करते कैसे हैं, मतलब इसको अप्रोच कैसे करते हैं वो देखना है। वो एक कलाबाजी वाली चीज होती है कि आपने इसे अप्रोच कैसे किया। ओपी क्यू आर एक स्क्वायर बताया जा रहा है और मंकी नालायक जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू और क्यू आर के। अच्छा, स्क्वायर एंड द ट्राइंगल, ठीक, करो जनता। क्या आपने कोई ट्रेडिशनल तरीका लगाया या आपने कुछ मतलब क्रांति मचाई है? एक तरीका तो जो इसका बहुत फेमस तरीका है ना, वो तो ये है जो समाज बोलता है कि भाई इसे ऐसे कर लो खुश रहोगे। कैसे? इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसे वाई एक्सिस मान लीजिए। मैं जानना चाहूंगा अगर आपने इसके अलावा कोई तरीका किया था, ठीक है, और इसे यूनिट क्यूब मान लीजिए, बेस्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट 1,1 आ जाएंगे, तो स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो तो आ जाएगा 1, ठीक है, और सबके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको 1,12, 1/2, 0,0 है। और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। 1/2, 0, 0, 1, 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1, सिंपल एकदम, है ना। इससे खोल लीजिए 1 - 1/4, 3/4, तो 3/8 आ गया। इन दोनों का आप रेशियो ले लोगे 8/3 आ जाएगा। क्या किसी ने इसके अलावा किसी और तरीके से किया है? क्या किसी ने इसके अलावा किसी और देखो, सोचने की बात है। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। मैं नहीं कहता बुरी बात है। देखो सुनो, अगर आप मेथड 2 ऑलिटर, अगर कोई 1 से नहीं सोच पाता, एक्स वाई एक्सिस वाला उसके दिमाग में ना आए, कोई बात नहीं। ये ए है, ये a/2 है, ये तो मानोगे है। स्क्वायर का एरिया तो a स्क्वायर है, ठीक। अगर इस पूरे स्क्वायर में से इसका और इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये भी मानना पड़ेगा, है। तो इसका ये a/2, यानी कि छुटके वाले ट्राइंगल का एरिया a²/4 है, और इतना ही एरिया a²/4 इसका ये a/2 है, ये a/2 है, तो मानना तो पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो इसका एरिया a²/8 है। तो ऐसे भी सोच सकते हो अगर चाहो तो। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया ये बता दो आप। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया लिखा, हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया, इसका और इसका बराबर होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। इन दोनों को जोड़ोगे तो a²/2 हो जाएगा, है ना।
ए स्क्वायर बाई 2 में इसको और जोड़ लो, फिर ए स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट लो और फिर रेशियो ले लो, उससे भी आपका आंसर आएगा। आई होप सेम ही आना चाहिए। सेकेंड मेथड से क्या, गुड। ये अलग, अब मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल है, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स मतलब अक्सर बताते ही हैं। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है, देख देख के हमने कर लिया यार, स्ट्राइक तो किया कम से कम, है ना, थोड़ा तो अलग सोचें। कोई समस्या, आगे बढ़े।